कभी भी 6 प्रकार के लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। यदि इन 6 प्रकार के लोगों के साथ मित्रता की कर रहे हैं तो आप वास्तव में मित्र नहीं बना रहे, आप वास्तव में अपने जीवन में शत्रु का निर्माण कर रहे हैं जो मित्र के रूप में आपके सामने है। पहले वो व्यक्ति का नाम है जिन्हें आलस्य है। जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य होता है, लेजीनेस होता है, वो व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं पाता है, वो अपने लक्ष्य से कई कोसों दूर रहता है। उदाहरण के तौर पे आप हीलर हो, फिर भी आप दूसरों से हीलिंग ले रहे हो, आप आलसी हो। आपके सामने चाय का कप रखा हुआ है, फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आएगा, उसे उठाकर किचन में ले जाएगा, कोई मेड आएगी, कोई व्यक्ति आएगा, आप आलसी हो। आप मान लीजिए आप कोई गौशाला चला रहे हैं, आप किसी गुरु की आराधना करते हैं, अपने पीछे गुरु की तस्वीर रखते हैं, दिन भर जय गुरुदेव सबके सामने कहते हैं, पर कोई व्यक्ति आपको डोनेशन देता है, आप तुरंत उसे एक्नॉलेज कीजिए, तुरंत उसे रसीद भेजिए। आपके अंदर आलस्य आता है उसे रसीद देने में, मतलब आप आलसी व्यक्ति हो। आपके अंदर गुरु तत्व आया ही नहीं है, आपके अंदर अध्यात्म आया ही नहीं है। एक डोनर के अंदर यदि आप अपने गुरु को देख नहीं सकते, इसका अर्थ है आप आलसी हो। और कुछ दिनों के बाद आपकी गौशाला बंद हो जाती है, कुछ दिनों के बाद आपका अध्यात्म समाप्त हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद और नॉर्मल इंसान की तरह आप जिंदगी जीते हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता, जो भी काम शुरू करता है अंत में उसे असफलता देखनी ही पड़ती है। दूसरा, वो व्यक्ति के साथ मित्रता न करें जो दूसरों की निंदा करता हो। निंदा वही करता है जब आप उस व्यक्ति की तरफ बन नहीं पाते, जब आपकी अंदर क्षमता होने के बाद भी आप उसके आगे बढ़ नहीं पाते, तब आप उसकी निंदा करना शुरू करते हैं। निंदा करने का अर्थ है आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने जन्म ले चुका है। निंदा करने का अर्थ है आप अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। निंदा करने का अर्थ है कि आप उसके आगे जाने की आपके अंदर यह मेहनत और परिश्रम करने की आकांक्षा ही नहीं है। जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, आप भी निंदक बन जाते हैं। ये कई पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि जब वो सफल नहीं हो पाते हैं, जब उनके पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं होता है, तो वो दूसरे पार्टी के बारे में नकारात्मक और निंदात्मक शब्द का उपयोग करना शुरू करते हैं। आप अपने विकास पे ध्यान दें, विकास के बारे में बात करें, आप सफल होंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। तीसरा, वो व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर अहंकार हो। अहंकार का अर्थ होता है हर जगह जहाँ पर मैंने किया, ये मेरे वजह से हुआ। जब आप इस व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं तो ये व्यक्ति आपको धोखा दे देता है। दे आर द फर्स्ट पर्सन टू बिट्रे यू। क्योंकि अंदर अहंकार रहता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये मेरी वजह से हो रहा है। आप इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकते, आप इनके साथ विवाह नहीं कर सकते, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म मित्रता नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर अहंकार ही इन्हें दूर ले जाता है रिश्तों। इनके मन में रिश्तों के प्रति कोई भी अहमियत नहीं होती। दे लैक कंपैशन। इनके अंदर दया, करुणा, प्रेम, भावना नाम की चीज़ नहीं होती अहंकारी व्यक्ति के अंदर। आप अहंकारी व्यक्ति से जब आप प्रेम करोगे, सिवाय धोखा के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इनका लक्षण होता है हर वाक्य में मैं से शुरुआत करेंगे। मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, मैंने परिश्रम किया, मेरा अतीत ऐसा था, यदि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। चौथा व्यक्ति वो जो व्यक्ति झूठ बोलता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उससे कभी भी मित्रता ना करें। झूठ आप ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकते। झूठ आप तभी बोलते हो जब आप कई प्रकार के नकाब, मास्क पहन के बाहर निकलते हैं। नकाब आप क्यों पहनते हैं, मास्क क्यों पहनते हैं? क्योंकि आप अपनी असलियत को छुपाना चाहते हैं। असलियत को छुपाना, जब वो बाहर निकलता है असलियत, आज नहीं तो कल बिल्कुल निकलता है, तब वो घिनौना चेहरा देखकर समाज आपसे दूर हो जाता है, आपका सम्मान खत्म हो जाता है, आपका विश्वास खत्म होता है। विश्वास को बनाने में सालों सालों लग जाते हैं और विश्वास को टूटने में सेकंड्स लगते हैं। चुटकी भर में से विश्वास टूटता है। विश्वास तभी टूटता है जब आपका नकाब, आपका मास्क बाहर निकलता है। जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, आपके अंदर भी झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। अगले प्रकार के जो लोग होते हैं, वो जो लोग एडिक्टेड होते हैं, दोज पीपल हु आर एडिक्टेड, 5 प्रकार के लोग, इनके साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। एडिक्टेड का अर्थ होता है ना केवल शराब, दारू, सिगरेट पीने वाले लोग, बल्कि एडिक्टेड वो लोग भी होते हैं जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, मोबाइल एडिक्टेड, टीवी टाइम ज़्यादा हो, टीवी एडिक्टेड।
ऐसे व्यक्ति को समय का कोई भी महत्व नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं। एक सीमित आयु हमारे पास होती है। इनके 20 साल 25 साल केवल इन फालतू चीज़ों में चली जाती है, व्यर्थ की बातचीत, टीवी पर, मोबाइल पर। इनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, या आपको लक्ष्यहीन बना देते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ मित्रता करते हैं, आपका उम्र न केवल कम हो जाता है, बल्कि आप जीवन जी ही नहीं पाते। आप केवल आते हो, केवल आपकी सांसें चलती है, आपका शरीर चलता है, पर आपका जीवन नहीं चलता। आपका जीवन रुक जाता है एडिक्टेड लोगों की संगत में। छठे वो लोग होते हैं जो सुपरस्टिशियस होते हैं, कभी भी आप इनके साथ मित्र ना करें। अंधविश्वास को मानने वाले लोग, ये दिव्य दरबार में जाएंगे, किसी बाबा से मिलेंगे, आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। क्यों? ये चमत्कार चाहते हैं। बुद्ध ने कभी भी चमत्कार नहीं दिखाया। बुद्ध ने कहा कि आप स्वयं बुद्ध बन सकते हो, स्वयं शांति के मसीहा बन सकते हो, स्वयं अपने अंदर ईश्वर को जागृत कर सकते हो। पर ये सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं, अंधविश्वास के जो लोग पालन करते हैं, ये सब लोग तो स्वयं अंधविश्वासी होते हैं। अगर आप इनकी संगत में, इनकी मित्रता में जाएंगे तो ये आपको भी अंधविश्वासी बना देंगे। कोई भी समस्या इनके साथ लेकर चर्चा कीजिए, सबसे पहले कहेंगे अरे वो मैं ज्योतिष को जानता हूँ, चलो ना हम उसके घर पे चलते हैं, उसके ऑफिस में चलते हैं। शुरुआती करेंगे, चलो ज्योतिष के पास चलते हैं, चलो उस टैरोट कार्ड रीडर के पास चलते हैं, चलो उस फेस रीडर के पास चलते हैं। क्यों कहते हो आप? क्यों आप उसे किसी पे निर्भर बना रहे हो? क्योंकि आप अंधविश्वास में मानने वाले लोग हो। ये पूजा पाठ कर लीजिए, आपका इश्यू समाप्त हो जाएगा। कभी समाप्त नहीं होगा। आप किसी भी ज्योतिष के पास जाइए, किसी भी फेस रीडर के पास जाइए, किसी भी टैरोट रीडर के पास जाइए, तो आपसे कहेगा चींटी को खाना खिलाओ, दिया लगाओ, पीपल के पास पानी दो। पर वो कभी नहीं कहेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगासन करो। वो कभी नहीं कहेगा कि इनकम का 10% समाज के लिए दान करो। वो कभी नहीं कहेगा किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करो। कोई कभी नहीं कहेगा कि आप वृद्धाश्रम चलाओ, क्योंकि वो स्वयं नहीं करता। He himself is a superstitious person who is spreading superstition in the country. जब आप अंधविश्वास व्यक्ति के साथ जुड़ते हो तो इसलिए जुड़ते हो क्योंकि आप भी आलसी हो, आप भी चाहते हो हर चीज़ रातों रात हो जाए और परिश्रम न करना पड़े। मैं अंगूठी से अगर मेरा कोई काम हो जाता है, माला पहनने से मेरा कोई काम हो जाता है, क्रिस्टल पहनने से मेरा कोई काम हो जाता है, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान क्यों करूँ? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैं योगासन क्यों करूँ? मैं जाके अपना 10% इनकम क्यों समाज के लिए दान करूँ? क्योंकि हम सेल्फिश हो जाते हैं। सुपरस्टिशियस में सेकंड वर्ड इज सेल्फिशनेस। हमारे सेल्फिशनेस आ जाता है। मैं तो सुपरस्टिशियस बना ही, साथ साथ मेरा परिवार भी सुपरस्टिशियस बन जाता है। तो यदि आप इन 6 प्रकार के व्यक्तियों के साथ आप दूर रहोगे, तब आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। तब आप जो चाहते हो आपको मिलना शुरू होगा। कुदरत आपसे प्रेम करना शुरू करेगी। आपके अंदर अपने आप आभार प्रकट करने की व्याख्या हो जाएगी। यू विल हैव अ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपके हर शब्द में, हर सांस में धन्यवाद रहेगा परमात्मा के प्रति। आप वो मंजिल को पाओगे जो आज तक किसी ने नहीं पाया। आप उस क्षेत्र में उस मुकाम को आप हासिल करोगे जो आज तक किसी ने नहीं पाया। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग नतमस्तक रहेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। और शुरुआत होगी आपके परिवार से, आपके घर से। 3-6 प्रकार के मगर व्यक्ति के साथ मित्रता करना बंद कर दें, आप स्वयं ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं अपने अंदर, स्वयं परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप परमात्मा के संतान हो। राजा का बेटा राजा होता है, परमात्मा का बेटा भी परमात्मा होता है। परमात्मा का बेटा कभी भी राक्षस नहीं होता है, पर अगर राक्षस के साथ संगति किया, इन 6 राक्षसों के साथ, तो जरूर है उसके स्वभाव में, उसके वाणी में, उसके कर्म में राक्षसी गुण दिखना शुरू हो जाएगा। संकल्प लें, परमात्मा का बेटा परमात्मा ही बना रहे।